जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हम लोग बहुत टाइम से तिब्बत के बारे में बात कर रहे हैं। हमने गीता कोचर जी से बात करी, मैंने भी अपना थोड़ा विश्लेषण दिया, हमने 2-3 लोगों से भी और पहले भी बात करी हुई है। बट ये सब्जेक्ट को हमको दोनों तीनों तरफ से समझना पड़ेगा। भारत के बारे में हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे तिब्बत के नज़रिए से। व्हाट डज़ तिब्बत वांट? चाहिए क्या तिब्बत को? क्या उनके लोगों की फीलिंग्स है अबाउट क्या हो रहा है अभी? दलाई लामा जी क्या बोलते हैं? एंड ये चीज़ हमको पता चलेगी ऑब्वियसली विद द पीपल दैट आर देयर इन भारत, द गवर्नमेंट इन एक्साइल व्हिच इज सिटिंग इन धर्मशाला। एंड हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो हमको बताएंगे कि इसका ये लोग तिबेटन्स क्या सोचते हैं, हाउ डू दे सी द फ्यूचर, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट, एंड किस तरफ से वो भारत को देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि काफी मोटी डेवलपमेंट हुई है थोड़े टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट के साथ। तिबेट के मैप के बारे में बात चल रही है, तिबेट के ऊपर बात चल रही है। एज मैटर फैक्ट यूएस की एक डेलीगेशन आके मिलके गई। तो हमारे साथ हैं मिस्टर दोरजी, हु इज मेंबर ऑफ द तिबेटन पार्लियामेंट। एज अ मैटर फैक्ट ही वाज ब्रॉट अप एज अ रेफ्यूजी, टिबेटन रेफ्यूजी सेटलमेंट भारत के अंदर। एंड इनके पेरेंट्स चाइना से भाग के निकले थे। आपको सबको पता ही है 50s के अंदर जब चाइना ने तिबेट के ऊपर कैप्चर किया था, तो बहुत लोग भागे थे, इंक्लूडिंग हिज होलीनेस द दलाई लामा, जो तवांग से बाहर निकले थे। एंड उसके बाद से इसके ऊपर भारत और चाइना के रिलेशंस काफी हद तक ऑब्वियसली टेंशन में रहते हैं। एंड हमारी तरफ से तो लास्ट थिंग आई वुड से, डेफ टॉक्स के ऊपर तो हमने हमेशा से बोला है कि चाइना जो भी आज सो कॉल्ड बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, वो इलीगली क्रॉस करके तिबेट के अंदर भारत के बॉर्डर के ऊपर आया है, भारत तिबेट बॉर्डर के ऊपर। हमारी तरफ से देयर इज नो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये फैक्ट तो हमने बड़ा क्लियरली इस्टेब्लिश भी किया हुआ है विद द मैप। इफ यू गाइस रिमेंबर, डेफ टॉक्स हैड रिलीज्ड अबाउट अ ईयर अगो, जहां पर हमने तिबेट चाइना की एक्चुअल बाउंड्रीज, मॉडर्न तिबेट की बाउंड्रीज हमने मैप करी थी। ऑब्वियसली एंशिएंट तिबेट की बाउंड्रीज आर मच लार्जर। हमने मैप करके बाहर डाला था, एंड वी ऑल नो द रिएक्शन आफ्टर दैट। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड अग्रीइंग टू शेयर योर व्यूज। आपसे बात करके पहले तो अच्छा लगेगा, एंड ऑल ऑफ अस विल लर्न अ लिटिल मोर। थैंक यू। नमस्ते आदि जी। नमस्ते जी। तो पहले ये बताओ यार, आई मीन हाउ डू यू सी रिसेंटली ये जो इतनी सारी एक्शंस हुई थी तिबेट के ऊपर? मोदी साहब की तरफ से भी एक आधा कमेंट आया है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मैप्स के बारे में बात करी गई है। नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई वहां पर, और लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, ये तो किसी भारत का कुछ नहीं है। उसके बाद नैन्सी पेलोसी आके मोदी साहब से मिली। सो इट पीपल रियलाइज कि यार ये कि कंबाइंड एफर्ट किया गया है टू रिकग्नाइज द क्राइसिस, इफ आई मे, इन तिबेट। तो आप किस तरफ से देखते हैं इस चीज को? हाँ जी। तो पहले तो आपके जो व्यूवर है उसको हार्दिक नमस्ते। आ, और जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है उस द्वारा काफ़ी न्यूज़, और जैसे कि आपने भी प्रोग्राम बनाया, तो हमें ये लगा है कि काफ़ी जो इंडिया में स्पेशली युवा जनरेशन ने जो तिब्बत के मुद्दे के ऊपर ध्यान दिया और जानने की कोशिश की, वो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। और जो तिब्बत को जो संघर्ष है, अब जैसे कि हम एग्जाइल में आके लगभग 65 ईयर्स हो गया, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कह सकते हैं एक फ्रीडम मूवमेंट जो विश्व में अभी चल रहा है तिब्बत। तो ये एक नया मूवमेंट नहीं है। रिसेंटली जब यूएस कांग्रेशन डेलीगेशन यहाँ धर्मशाला पहुंचे, और आपने भी जो कवर किया था, जो कांग्रेस फॉर्मर स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी ने कहा कि उनकी स्पीच में वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एक नया क्लैरिटी तिब्बत के मुद्दे के ऊपर हमें मिला है, और हम उसके विषय पे काम करेंगे। तो वो क्लैरिटी क्या है? वो क्लैरिटी ये है कि अगर जो तिब्बत के इशू, जो चाइना कहते हैं कि वो चाइना के अंग है और हिस्टोरिकली उसका एक पार्ट है, और वो जहां भी वो जाए, जिस लीडर से वो मिले, और वो कोशिश करता है कि वो उस पोजीशन को एक्सेप्ट करे। हम्म। लेकिन ये जो एक्ट है वो ये मानता है कि तिब्बत एक आजाद देश है, और वो चाइनीज का जो प्रोपेगेंडा है कि तिब्बत उसका अंग है, उसको नकारता है। हम्म। तो ये एक क्लैरिटी है, और उस क्लैरिटी को मिलने के लिए
मैं मानता हूँ कि काफी समय लगा। तिब्बत के ऊपर, तिब्बत के हिज हॉलीनेस दलाई लामा को सहयोग है, पूरे विश्व में है, यूएस में भी है। लेकिन जो चाइना को क्लेम है कि हिस्टोरिकली तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना, एंड अभी तिब्बत चाइना का एक अंदरूनी मुद्दा है, उसके ऊपर कोई भी देश सवाल उठाना झिझकते थे। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि तिब्बत एक आजाद देश था और तिब्बती वासी को अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन जो इंटरनेशनल लॉ द्वारा, यूएन द्वारा जो किया हुआ है, उसके द्वारा हमें अपना आजादी रखने के लिए हमें हक है। तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि क्यों इसके लिए समय लगा, कि जैसे कि पूरे विश्व में सहयोग है, दलाई लामा जी को सहयोग है, तिब्बती को सहयोग है, लेकिन अभी जो चाइना बना है, जो यूएस भी अभी परेशान है, यूरोप भी परेशान है, और इंडिया का हम सिचुएशन जानते हैं कि चाइना क्या करता है। अभी जो चाइना बना है वो एक्चुअली इट्स अ डूइंग ऑफ द वेस्ट। उन्होंने चाइना को ओपन किया, उन्होंने चाइना से बिजनेस किया, तो अपॉर्चुनिटी एक दिया। तरह से उन्होंने बिजनेस और प्रॉफिट को ऊपर रखा, जो ह्यूमन राइट्स है, जो फ्रीडम है, जो सत्य है, उसको छोड़ के। तो यूएस का पॉलिसी अभी तक ये रहा कि चाइना को ओपन करो, चाइना से बिजनेस करो, और उस द्वारा चाइना के अंदर चेंज हो जाएगा धीरे 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 चाइना। लेकिन वो पॉलिसी कंप्लीटली फेल। नाउ एवरीवन रिकॉग्नाइज दैट। और चाइना को बदलने चले थे वो, लेकिन चाइना उनको बदलने लगे। तो उनको यूएस के आप अंदर तो काफी इंटरफेरेंस है। तो इसलिए एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ, और उस पॉलिसी शिफ्ट हुआ स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि जब कोविड हुआ उन्होंने देखा कि अब कितना वो रिस्क में है पूरा यूरोप, सिक्योरिटी जो भी है, अपना जो डेमोक्रेसी है। तो ये क्लियरिटी उनको मिला। और अभी जो यूएस का पोजीशन है, ऐसे नहीं कि अचानक यूएस ने पोजीशन ले लिया। हमारे तरफ से जो तिब्बती संघर्ष, जो हमारी लीडरशिप है, हमारे तरफ से हमने रीस्ट्रेटेजाइज किया। हमने भी चाइना से बात किया, लेकिन हम सब से कहते हैं कि चाइना को कभी ट्रस्ट मत करो, है ना। लेकिन हमने बात रखा उनसे, लेकिन कभी भी जेन्युइनली चाइना जो फ्रीडम है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसको कभी भी उन्होंने स्वागत नहीं किया। इसलिए जो अभी यूएस में एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कि चाइना एज अ थ्रेट, अभी अब हम चाइना से ऐसा इंगेज ना करें तो कभी कोई भी चाइना को अभी टाइम नहीं कर सकता। और उनका द्वारा पूरा विश्व में जो थ्रेट वो महसूस कर रहा है, उसके द्वारा जो हमारे अभी जो मैंने जो कहा था कि रेस स्ट्रेटेजाइज किया है कि हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत कितना महत्वपूर्ण है। तो जो अभी यूएस एक्ट अभी जो कांग्रेस में पास हुआ, उसके लिए काफी तिब्बती और हमारे सहयोगी ने अंदर काम किया। हमारे जो सहयोगी यूएस जो कांग्रेस में है, उनसे भी हमें बात रखा, इंटरनली बात रखा। तो हमें ये लगा कि इस मुद्दा को उठना चाहिए। तो एक तरह से एक टिबेटन लीडरशिप और टिबेटन लेड मूवमेंट आप कह सकते हैं, उसके द्वारा अभी जो रिसेंटली जो हुए हैं, उनके पीछे बहुत काम हुआ। जो हमारे लीडरशिप है वहां पे भी है, यूएस में भी है। इसलिए जो हम ये सोचते हैं कि रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यूएस के लिए भी, तिब्बत के लिए भी, और इंडिया के लिए भी। स्पेशली इंडिया के लिए क्यों? जैसे इंडिया का सहयोग तिब्बती और तिब्बत मूवमेंट में पहले से रहा। अगर कोई ऐसा एक देश है जिसका जो मैं ये मानता हूं कुछ तिब्बत मूवमेंट का जो रीढ़ है, वो इंडिया रहा है। क्योंकि हम एग्जाइल यहाँ पे हुए हैं, और हिज हॉलीनेस दलाई लामा को यहाँ पे रिस्पेक्टफुली जो एक्सेप्ट किया, और हमारे एग्जाइल गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है। और अभी जो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि चाइना, हम तो पहले से जानते हैं कि चाइना का क्या लक्ष्य है ना। तो अभी जो वो क्लेम करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में तवांग है, अरुणाचल में जो वो
फॉल्सफुली जो क्लेम करते हैं, और एक तरह से उसका ये टैक्टिक है कि उस एरिया को एक डिस्प्यूट माना जाए। तो आप अगर इंटरनेशनल प्रेस देखते हो, तो इंटरनेशनल मीडिया में अगर आप जो न्यूज़ देखते हो, तो उसमें देखिए, आप ध्यान दीजिए, जो इंटरनेशनल मीडिया, कुछ कुछ मीडिया है ऑलरेडी जो अपना जो अरुणाचल को थोड़ा एक शेडेड कलर दिखाएंगे, तो वो डॉटेड लाइन। चाइना का ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो बिल, जो अभी एक्ट है, वो कहता है कि तिब्बत का डिस्प्यूट अभी खत्म नहीं हुआ, और तिब्बत एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, और तिब्बत एक आजाद देश था, और तिब्बती को आजादी मांगने का अपना हक है। तो अरुणाचल तो छोड़ो, एक तिब्बत, होल तिब्बत एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस नजरिए से देखा जाए तो जो इन पोजिशन है, अगर इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, जो अभी हम कर रहे हैं, इनको मालूम है, जो हमारे गवर्नमेंट है उनको मालूम है, इसलिए तो ये सब हो रहे हैं। हम्म। तो इसलिए एक हम अपर हैंड में है इन ऑर्डर टू डीलिंग विद चाइना। तो हम इस नजर से देखते हैं जी। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर दैट पर्सपेक्टिव। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। वन ऑफ द थिंग्स दैट थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि दलाई लामा से बैक एंड पे चाइनीज बात कर रहे हैं, एंड दलाई लामा जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि दैट वी आर टॉकिंग ऑन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी विद इन चाइना। इसके पीछे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, क्योंकि जो टिबेटन एक्टिविस्ट होते हैं रोड पे, वो लोग तो बात करते हैं इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। जो प्रोटेस्ट होते हैं और जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं पर्सनली भी मिला हूँ, दिल्ली में रहा हूँ मैं, तो आई हैव मेट अ लॉट ऑफ दीज़ पीपल एज़ वेल। और बाहर भी, आप अब्रॉड में भी देखें, जब भी कुछ होता है तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जब जाते हैं, स्पेशली जब यूएसए गए थे, वहाँ तो फ्री एंड इंडिपेंडेंट तिब्बत के नारे लगे थे। तो ये एक आप कैसे देखते हैं इसको? हाउ हाउ डज़ तिब्बत की जो अभी गवर्नमेंट है, आप जैसे उनके लीडर्स हैं, हाउ डू यू काइंड ऑफ स्ट्रेटन आउट अपना नैरेटिव? आप क्या बोलते हैं लोगों को कि आपका एंड गेम क्या है? जो हमारे निवासिक सरकार है, टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और जो हमारे पार्लियामेंट इन एग्जाइल, और मैं एक मेंबर हूँ, तो उसका ऑफिशियल पॉलिसी है मिडिल वे पॉलिसी। और ये पॉलिसी दर्शाता है कि हमें जेन्युइन ऑटोनॉमी के द्वारा, जो तिब्बती अंदर तिब्बत है, उनका कल्चर हो, रिलीजन हो, जो हमारा सिक्योरिटी हो, जो हमारे ह्यूमन राइट्स को, उनको अगर प्रोटेक्ट कर सके, तो ये पॉलिसी हम रखे हैं। हुँ, और जो हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी ने जो डेमोक्रेसी यहाँ पे एग्जाइल में शुरू किया, जब वो एग्जाइल में आए थे, लाइक 1959, सबसे पहला काम था कि कैसे हम डेमोक्रेटाइज करें, हम अपने लोग को बुलाएंगे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो पार्लियामेंट फॉर्म हुआ। मैं अभी जो मेंबर हूँ, तो हमारे 17 पार्लियामेंट अभी चल रहा है। तो पहला जो पार्लियामेंट हुआ तो 1960 में हुआ था, राइट आफ्टर 1 ईयर। और टिबेटन कम्युनिटी इन एग्जाइल इज अ डेमोक्रेसी कम्युनिटी, डेमोक्रेटिक कंट्री। जो हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो आपने अभी कहा कि थ्रू मिडिल वे पॉलिसी हम चाइना, एफर्ट करते हैं कि हम चाइना से डायलॉग करें। हुँ, लेकिन जो पीपल वॉइस है, जैसे कोई भी लोकतंत्र में अपना वॉइस रख सकता है, तो वो एक्चुअली एक हिज हॉलीनेस का विजन है। वो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब हम चाइना से संघर्ष करते हैं, वी आर नॉट ओनली फाइटिंग फॉर पीस ऑफ लैंड। ऑफ कोर्स हमारा कंट्री हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आजादी, जो सोच हम रखते हैं, हम अपना सोच रखते हैं, हम कैसा हम अपना एक सोसाइटी बनाते हैं। तो ये एक विजन है कि हमने पूरा एग्जाइल डेमोक्रेसी सेटअप किया। तो इस एग्जाइल डेमोक्रेसी में डिफरेंट डिफरेंट वॉइस होते हैं, लेकिन जब नेगोशिएट करते हैं, तो उसका मेन जो हिज हॉलीनेस दलाई लामा, जो हमारे गुरु ही नहीं, जो तिब्बती का पूरा एक जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा मूवमेंट का, उम्मीद है जो है ना, वो तिब्बती अंदर और आउटसाइड। तो उन्होंने काफी सोच के इस पॉलिसी को प्रपोज किया। और हमें ये भी जानना चाहिए कि जब ये पॉलिसी प्रपोज किया इन 80s में, जो 70s में डिस्कशन हुआ, तो ऑफिशियली हम बोल सकते हैं 80s में। और
जो पूरा विश्व चाइना के साथ हाथ लगा रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी जो आज़ादी के जो हमारे मूवमेंट है एग्जाइल में, इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस इन्वायरमेंट द्वारा एक स्ट्रेटेजिकली एक पॉलिसी ऐसे हुआ है, और ये पॉलिसी अभी भी चल रहा है। लेकिन हम्म, इस पॉलिसी के द्वारा हम काफी डिबेट भी होते हैं, जैसे पार्लियामेंट में मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट आई से दिस पॉलिसी नीड टू बी चेंज। पब्लिकली हम डिबेट करते हैं कि आई एडवोकेट फॉर इंडिपेंडेंस, हमें इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करना चाहिए। जी। लेकिन ये सवाल आते हैं कि कोई भी हमारा सहयोगी जो है इंडियन में वो आ सकते हैं, लेकिन हर ये भी एक सत्य है कि हर नेशन अपना इंटरेस्ट पहले रखते हैं, है कि नहीं? और जैसे कि हमारे जैसे कि अभी जो करंट गवर्नमेंट जो 2014 में हुआ था, उन्होंने भी कोशिश किया था कि चाइना के साथ बात रखे, हम्म, है ना? काफी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना में गए, शी जिनपिंग कितने बार इंडिया में आए, गुजरात में भी गए, झूला भी झूले, है ना? लेकिन क्या हुआ उसके बाद? स्टैंड वहां पे इंक्लूशन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? गलवान में हुआ। तो सब नेशन पुटिंग देयर इंटरेस्ट एक तरह से चाइना के साथ बात रखने की कोशिश करते हैं। वो वी अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टिविस्ट। पहले मैं, अभी मैं पार्लियामेंट हूँ, मैं भी एक्टिविस्ट हूँ, मैंने काफी प्रोटेस्ट किया, हम तिहाड़ में भी गए, हम जेल में भी गए यहाँ पे, है ना? तो ये तो हमारा एक तरह से हमारा जो ड्यूटी है ना? हम भी देखते हैं कि जब दो नेशन आपस में काम करने की कोशिश करते हैं तो हमको भी काफी काफी मुश्किलें झेलना पड़ता है। हम भी करेक्ट। तिहाड़ में जाते हैं, एक तरह से पूरा सिक्योरिटी हमें टारगेट करते हैं, लेकिन हमें मालूम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इसके, जो जो भी अपना देश है, स्पेशली इंडिया को। लेकिन हम ये सोचने की, हम ये बताने के लिए कोशिश करते हैं कि कभी भी चाइना से ट्रस्ट मत कीजिए। वो सेम जो मैसेज हम अपना इंटरनली जो हमारे तिब्बतन कम्युनिटी में है, हम वो रखते हैं। जब शी जिनपिंग हम्म, बने थे प्रेसिडेंट, तो कुछ कुछ हमारे जो कम्युनिटी मेंबर को थोड़ा आशा हुआ कि शी जिनपिंग एक ओपन लीडर होगा। तब भी हम बात रखे थे, कभी भी ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्युनिस्ट रिजीम है, एक तरह से मशीन है, जिसका मुख्य उद्देश्य और ये है कि कैसे आप रिप्रेस करें। उसका जो पावर स्ट्रक्चर है वो लिजिटिमेट नहीं है, उसको पावर मिला विद कंट्रोल एंड रिप्रेशन, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट देम टू बी ओपन? तो हमें उससे ऐसे ही स्ट्रेटेजिकली हमें उसको डील करना चाहिए। हम्म, तो ये बात हमारे मूवमेंट अंदर में भी रखते हैं। लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि हिज हॉलीनेस दलाई लामा का जो कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, कि जब हम भारत में आए थे 1959, जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे, उनको भाषा भी नहीं आता था, उनको कुछ जॉब भी नहीं था, हम बिल्कुल रोड साइड में रोड बना के अपना गुजारे करते थे। लेकिन हिज हॉलीनेस का विजन था कि कैसे वो एक टिबेटन सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और कैसे हम एजुकेशन देंगे। जैसे मैं हूँ, और हमारे काफी जो टिबेटन अभी पूरा ग्लोबल लेवल में भी पहुंच गए हैं, कुछ 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 तो अभी हमारे कांग्रेस में भी है, स्टाफर है। तो अभी जो हो रहा है ना, अभी जो रिसेंटली जो यूएस में भी हो रहा है क्योंकि हम टिबेटन अभी इतना कैपेबल हो गए कि हम उस सिस्टम में भी पहुंच गए। तो उस सिस्टम में जान के हम उसको डायरेक्शन दे रहा है। तो ये एक पूरा विजन हिज हॉलीनेस का, जो एग्जाइल कम्युनिटी ने बहुत महत्वपूर्ण कि इनसाइड तिब्बत कम्युनिटी कैसे वो हिज हॉलीनेस को अपना गुरु, अपना लीडर मानते हैं। और जो सोच, जो चाइना ने तो तिब्बत को कब्जा किया, पूरा कंट्रोल में है मिलिट्री। कोई भी अगर प्रदर्शन किया, कोई भी अगर हिज हॉलीनेस का फोटो रखा, तो उनको मुश्किलें झेलना पड़ता है। लेकिन जो ओके। सोच वो कंट्रोल नहीं कर सका, वो सोच अभी भी हिज हॉलीनेस, जो धर्मशाला में हमारे निवास सिंह सरकार, और वो सोच इंडिया के द्वारा बहुत ही रिस्पेक्टफुल सोच। आपने कुछ ब्लॉगर रिसेंटली इंडिया से कुछ इंडिपेंडेंट ब्लॉगर तिब्बत में गए हैं, काफी रिस्ट्रिक्शन में उन्होंने ब्लॉग किया है, मैंने भी वो फॉलो किया था। लेकिन जो तिब्बती वहां पे सोचता है, कभी इंडिया नहीं आया, लेकिन वो इंडिया के प्रति क्या सोचता है, कितना प्रेम और कितना रिस्पेक्ट वो देता है। तो ये जो कनेक्शन, जो मूवमेंट को एक आशा और होप दिया है, वो हिज हॉलीनेस दलाई लामा दिया है। तो उसको हम हाँ, कंटिन्यू करते हैं जी। चाइना मीडिया
मीडिया कंट्रोल कर सकता है, लोगों के घर में होती हुई बातें थोड़ी कंट्रोल कर सकता है। फैमिली से फैमिली, जनरेशन से जनरेशन ये जो स्टोरीज़ हैं, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स नॉट दैट हुँ, सिंपल टू जस्ट से वाइप ऑफ हिस्ट्री, ऐसे नहीं होता। आई मीन भारत हुँ, में तो 1200 साल लोग ट्राई करते रहे टू वाइप ऑफ हिस्ट्री। It didn't happen. हुँ, Today, हुँ, after all the, colonization, repression, killing, जो हमारे फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारे साथ किया, पूरी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जला दी, ये करा, वो करा, स्टिल द हिस्ट्री इज़ स्टिल देयर, सो इट्स नॉट दैट ईज़ी, आई एग्री विद यू। एंड वेरी, वेरी, वेरी बैलेंस्ड आंसर एंड वेरी, वेरी क्लियर आंसर, आई मस्ट से कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, दो एक और सवाल इज़, तिब्बत का जो एक डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करी है चाइना ने, विदिन इनसाइड, एंड वी हियर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स अबाउट दिस। हानाइजेशन जो बोलते हैं लोग, अभी तो वो नाम चेंज कर दिया है, उसको तिब्बत बोलना भी मना है वहाँ पर। शिज़ैंग और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट इवन वांट टू रिमेंबर दैट, क्योंकि मेरे हुँ, को हुँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइनीज़ नाम के अंदर। जो भी हुँ, वो लोग बोलते हैं। ये प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? दैट्स पॉइंट 1 एंड 2, अगर आप देखें जिस तरह से चाइना का रिएक्शन आया फॉर दिस होल थिंग दैट हैपेंड, अम, आप अगर देखें, पहले तो उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आया अबाउट यू नो अबाउट यूएसए कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। भारत का कहीं नाम नहीं आया। उसके बाद शी जिनपिंग सडनली लैंड्स अप इन ईस्टर्न तिब्बत, एंड वहां पर एक मॉनेस्ट्री में जाके बोलते हैं, आई कॉल फॉर यूनिटी एंड दिस एंड दैट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन था। सो दिस मींस इट वेंट स्ट्रेट टू द टॉप, जो भी चीज हुई। पहले तो नॉर्मली फॉरेन मिनिस्ट्री वाले रिस्पॉन्ड करके खत्म कर देते थे, यहाँ पर हुँ, सीधा हुँ, ऊपर तक गया वो। हुँ, सो हुँ, हुँ। आप हानाइजेशन को और ये जो इनके रिएक्शन है, इनको कैसे देखते हो? हाँ जी, हाँ जी। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो इश्यू अभी तिब्बत के अंदर जो एक तरह से कल्चर पूरा साइनिसाइजेशन करने का कोशिश चल रहा है, उसमें एक पॉलिसी है, जो अभी शी जिनपिंग रिसेंटली जो तिब्बत में गए हम्म। और स्पेशली वो कुछ स्कूल्स को विज़िट करे। तो रिसेंटली लगभग अभी 7-8 साल कुछ हो गया, एक पॉलिसी चाइना का जो कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल शायद आपने पढ़ा होगा। एक रिसर्च जो हुआ है, उसमें ये मालूम हुआ कि तिब्बती जैसे अभी लगभग 70 साल हो गया, चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और तिब्बती न अपना आंदोलन कर रहे हैं। आप 1959 से देखो जो भी, हम्म। हम्म। लेकिन उसका सोच को कंट्रोल नहीं कर सका। तो हम्म। उसको एक नया टैक्टिक मान सकते हैं। पहले उन्होंने ये कोशिश किया कि तिब्बती जो छात्र है, तिब्बत से बीजिंग वगैरह चाइना की सिटी में लेके उनको पढ़ाई करने के लिए दिया। लेकिन वो तो जब वो बीजिंग गए और चाइना सिटी में गए तो उनको मार्जिनलाइज़ेशन और ऐसे कुछ माइनॉरिटी का ट्रीटमेंट उनको जब उनको महसूस हुआ तो वो और ज़्यादा तिब्बती अपना वो हो गए। अब चाइना क्या कर रहा है कि एक तरह से कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल, जो छात्र 4 साल हो, 5 साल हो बच्चा, उनको फोर्सिबली स्कूल में डाल देते हैं, बोर्डिंग स्कूल में और पेरेंट को कोई ऑप्शंस नहीं है। मैंने काफ़ी मैसेजेस देखा, काफ़ी पेरेंट्स का वॉइस भी हमने सुना कि उनको कोई चॉइस नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आपका कोई बच्चा जो 4-5 साल है, आपको हक नहीं है कि क्या करना चाहते हैं। गवर्नमेंट बोलेगा कि यहाँ डालो, आपको डाल दिया। तो उसका जो नंबर हमने रिसर्च जो हमारे यहाँ पे रिसर्चर्स ने काम किया, एक हमारा इंस्टीट्यूट तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट बोल के जो उसने रिसर्च किया और बाद में यूएन स्पेशल जो रिसर्चर ने एक्सपर्ट ने उसको और उसको उठाया जो मुद्दा, हम्म। हम्म। मालूम चला कि वो 1 मिलियन over 1 million Tibetan children are being forcibly put behind that kind of colonial boarding school. तो ये तो एक जब किसी आपने पहले भी बोला कि जब कॉलोनी करते हैं, भारत भी अपना उसमें गुजरे हैं एक्सपीरियंस इन 2 साल में, 200 साल ऊपर, कि जब एक अपना इन्वेजन करते हैं, वो सोच को मारना चाहता है। लेकिन वो बहुत मुश्किल है वो सक्सीड होना। लेकिन अभी इन तिब्बत के अंदर क्या चल रहा है कि वो स्कूल में 4 साल, 5 साल इतना छोटा बच्चा डाल के और उसको पूरा जो इंडोक्ट्रिनेशन
जो कल आपका जो पॉडकास्ट जो मैडम डॉक्टर गीता, राइट, गीता कोचर। शी वाज आल्सो सेइंग हाउ जो शी जिनपिंग थॉट, कैसे वो अपना वो सोच, तो ये काफी सीरियस मुद्दा है और उसके ऊपर हम काफी ग्लोबली हम उसका कैंपेन कर रहे हैं, तो इसको हमें बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं, वी शुड नॉट लेट इट हैपन। इट्स अ काइंड ऑफ जिनोसाइड ऑफ अ होल कम्युनिटी। तो अभी जो शी जिनपिंग रिसेंटली गए तिब्बत में, एक तरह से तो रिस्पॉन्स था यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से वो स्कूल में भी गए, वो दर्शाना चाहता है कि स्कूल ऐसा नहीं है जैसे कि पूरा वर्ल्ड अभी उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, स्पेशली फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड से स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हमने काफी इंडियन एक्सपर्ट है, जो काफी इंडियन जो थिंक टैंक है और जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के ऊपर जो अपना रिसर्च रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो काफी सोचता है कि मिलिटराइजेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, बॉर्डर में क्या हुआ, बॉर्डर उस पार क्या हुआ, कैसे चाइना रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो तिब्बत एक बफर स्टेट था। बिफोर इन्वेजन तिब्बत वाज इंडिपेंडेंट कंट्री एंड देयर वाज नो बाउंड्री। I would even say this, put up this argument, Tibet is even right now a buffer state because of Tibetan population, है ना। तो अभी जो आपने रिसेंटली न्यूज में भी देखा कि पूरा बॉर्डर टाउन बन रहा है ना, चाइना बॉर्डर टाउन बन रहा है। आप थोड़ा और रिसर्च 629 करें, आप थोड़ा और रिसर्च करें, वो बॉर्डर टाउन बन रहा है, वहां पे जो पॉपुलेशन है उनको माइग्रेट करना पड़ता है सेंट्रल चाइना से, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते तिब्बतन को। ये आप देखो, एक तो मिलिट्री है उसको सहयोग करने के लिए, तो अगर कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन पड़ा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एरिया का पॉपुलेशन क्या करता है, क्या सोचता है। तो जो पॉपुलेशन तिब्बतन है जो इंगेज करता है अपना आजादी के लिए, 19 मैंने आपको बोला था 2008 अपराइजिंग में पूरा तिब्बती ट्रेडिशनल 3 रीजन में हजारों की संख्या में आंदोलन किया, पीसफुली प्रोटेस्ट, दलाई लामा का पिक्चर रखा, टिबेटन फ्लैग उन्होंने अपना झंडा फहराया, कुछ कुछ जगह में तो चाइनीज को झंडा को फाड़ के तिब्बती झंडा को उन्होंने उठाया, फिर टैंक बुलाया, इतना नरसंहार हुआ। लगभग कुछ 300 कुछ आगे तो उसी जो पीरियड में उनको गन डाउन कर दिया और बहुत को सेंटेंस कर दिया, हजारों में उनको जेल में डाल दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 70% से ज्यादा जो इस आंदोलन में शामिल हुआ वो युवा पीढ़ी था। जो युवा पीढ़ी वो चाइना के ऑक्यूपेशन में बोर्न हुआ, उन्होंने सेंस किया कि कैसे चाइना तिब्बत के ऊपर अत्याचार करते हैं और उन्होंने अपना आवाज उठाया। जब तक ये आंदोलन बैठेगा चाइना हैज टू फोकस दैट, इसलिए वो टेमिंग करता है। तो ये एक अभी बफर के जोन के द्वारा हमारा जो मूवमेंट है तिब्बत में वो बहुत स्पिरिटेड, जो अभी गीता जी ने कहा कि बहुत सही कहा कि वी आर अंडर गन, वी हैव वेरी लेस ऑप्शन, बट हम अपना स्पिरिट कभी लॉस नहीं किया। तो इसको हमें समझना चाहिए। जो एक मुद्दा और उठा रहा है कि पीएलए रिक्रूटमेंट, आपने शायद सुना होगा कि चाइना भी कोशिश करता है, लेकिन हमने एक्चुअली नेक्स्ट आपसे यही पूछने वाला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्लीज गो अहेड। तो जो अभी हमारे एक रिसेंटली रिसर्च, इन डेप्थ रिसर्च हुआ कि एक्चुअली द रिक्रूटमेंट ऑफ पीएलए ऑफ टिबेटन हैज डिक्रीज, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा था। करेक्ट, राइट, नंबर वाज डिक्रीजिंग। हाँ, चाइना ने प्रोपोगेट किया जब आफ्टर गलवान में, जो चाइना ने ऑल ऑफ सडन जो प्रोपोगेट किया था मीडिया में कि वी आर रिक्रूटिंग टिबेटन, तो वो जो न्यूज है काफी इंडियन मीडिया ने भी लिया और तिब्बतन मीडिया ने भी लिया। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि वो सक्सीड हुआ कि नहीं। हमें वो चाइना का प्रोपोगेंडा को हमें पुश नहीं करना चाहिए। तो काफी हमारे जो इंडियन जो हमारे लीडर है, हम मिलते हैं, वो सोचते हैं कि अभी अभी तो तिब्बतन पीएल में हो गया, लेकिन उनको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कभी भी चाइना ट्रस्ट नहीं करता है तिब्बतन को। अगर कोई रिक्रूटमेंट करता है तो लोअर रैंकिंग में। ऐसा बहुत इंसिडेंट है जहां एक बार जो एक तिब्बतन आर्मी लेवल में उसको वो शायद वो एयरफोर्स में था, उसको वो जो कैलाश के एरिया में कुछ जाने के लिए उनको डेलीगेट किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उसको उसको डिम उसका कर दिया, उसको छोड़ना पड़ा।
ऐसा बहुत इंसिडेंट है। तो कभी भी जो आप अभी देखो टार में टिबेटन ऑटोनोमस रीजन चाइना ने बनाया, और अभी जो भी अभी ऊपर जो खम और अमदो में जो ईस्टर्न तिब्बत में जो ऑटोनोमस दूसरा जो रीजन है, पूरा जो हाई लेवल को जो लीडरशिप लेवल में है, सब चाइनीज है, कोई भी तिब्बतन नहीं रखता है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि फ्रॉम द सिक्योरिटी एंगल कितना महत्वपूर्ण है ये मूवमेंट। तो जब ये हमारे जो आज़ादी का संघर्ष यहाँ चल रहा है, जब दलाई लामा यहाँ भारत में यहाँ है, और हमारे निवासिक जो सरकार है, पार्लियामेंट एग्जाम जो मैं मेंबर हूँ, तो ये तिब्बती अंदर वो देखते हैं, उनको एक आशा मिलता है कि हाँ हमारे सहयोग में है दुनिया, तो है, हमारे सहयोग में समथिंग भारत है। समथिंग इज देयर। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, ये आशा हम हमें हमें ये आशा जो आज़ादी का वो हमें रखना है। टाइम एक बार हमें मिलेगा, तो तब तक हम कैसे अपना जो संघर्ष है ऊपर जारी रखें, वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक्चुअली यू नो सिंबलिज्म जो होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल की दुनिया में, स्पेशली विद द फास्ट पेस वर्ल्ड, जो पूरा सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग नैरेटिव चलते हैं, इतना सब कुछ होता है लोगों के दिमाग में, तो सिंबलिज्म जो चीज होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इवन इफ नथिंग एल्स, यू मस्ट कीप ऑन रीएड्रेसिंग दिस इशू अगेन 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 अगेन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली मैं आपसे एक चीज पूछूंगा अबाउट द गोइंग फॉरवर्ड, आप किस तरफ देखते हो दिस गेम, क्योंकि इट्स नॉट दैट ये एक फाइनल सोल्यूशन मिल रहा है कि भाई तिब्बत के लोग अगर इस रास्ते पे चल जाएं तो इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वी डोंट नो दैट एज वेल, वी डोंट नो दैट फॉर श्योर कि किस तरफ जा रहा है ये डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है। फेयर इनफ, भारत ने तिब्बत को एक 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 रिकग्निशन किया है कि भाई देयर इज अ सेपरेशन, एंड उसमें लीगैलिटी का काफी लोगों ने सवाल पूछा था। उसमें मैंने, मेरा तो ये मानना है बड़ा क्लियरली कि गलवान में जो उन्होंने करा, उसके बाद जितने भी आपके जो एग्रीमेंट्स हैं, बिकॉज जब आप क्लैश करते हो तो एग्रीमेंट्स खत्म हो जाते हैं, यू कैन एक्चुअली मेक देम नल एंड वॉइड। तो वो एक आपके पास क्लॉज है। दूसरा, भारत ने जो 50-60s में जो एग्रीमेंट साइन किया था, उसके अंदर एक 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 लूपहोल है कि भाई वी रिकॉग्नाइज द सुजरेनिटी ऑफ चाइना, नॉट द सोवरेनिटी ऑफ चाइना। तो सुजरेनिटी वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड रादर देन सोवरेनिटी इन दिस। तो एक वो भी क्लॉज है आपके पास यूज करने को धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड। बट आपको क्या लगता है, विच डायरेक्शन इज दिस गेम गोना गो? भारत का क्या रोल रहेगा, वेस्ट का क्या रोल रहेगा? बिकॉज वेस्ट को भी यू नो द प्रॉब्लम इज दैट दे आर वो ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के लिए कर रहे हैं कि एक्चुअली जेन्युइनली कर रहे हैं ये हमको पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सी ऑल दिस स्टफ हैपनिंग, व्हाट डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर? क्या होने वाला है? पहले तो जो अभी जो मुद्दा जियो पॉलिटिक्स में जो हो रहा है, लेकिन भारत, हमें ये समझना चाहिए कि भारत और जो तिब्बत का जो हमारा जो रिलेशन है, वो हजारों सालों का है। ये ऐसे Centuries, नहीं है yeah, कि yeah, yeah. अभी जो हुआ। Millennium old. Absolutely correct, sir. कल्चरली, रिलीजियस, Hmm. पीपल टू पीपल, जो बुद्धिस्ट, जो टिबेटन कल्चर, जो अभी टिबेटन बुद्धिज्म है, एक तरह से उसका फाउंडिंग, क्योंकि बुद्ध तो इंडिया में हुआ है, तो ओरिजिन हुआ। तो आप जो बोल रहे थे अभी, जो हम नालंदा यूनिवर्सिटी को काफ़ी चर्चा में आ रहे हैं, उनको उस समय ड्यू टू इन्वेशन उनको जलाया, जो भी हुआ। लेकिन टिबेटन ने, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, मैं ये Hmm. मानता हूँ कि बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक, उन्होंने ये अ, कोशिश किया कि कैसे हम सॉस तक जाए। नहीं नहीं तो हम चाइना से भी जा सकते थे, साउथ एशिया से भी जा सकते थे, लेकिन वो हिमालयन पार करके, इतना कठिन है मुश्किल करके, वो इंडिया में आया, जो हमारे पूर्वज हैं। तो उन्होंने पूरा बुद्धिस्ट फिलॉसफी का जो भी है वो वापस तिब्बत में लेके आया, और फॉर द लास्ट ओवर 1000 ईयर बुद्धिज्म वाज लाइक प्रोटेक्टेड, रिवाइव इन तिब्बत। तो जब चाइना का इन्वेजन हुआ, तो हाँ, ये मैं कहना चाहूँ आपको, जो जो व्यूवर्स है, तो एक्चुअली जो टिबेटन जो टर्म में हम जब इंडिया बोलते हैं, तो हम उसको यागर फपे यू कहता है, विच मीन्स इज लाइक इंडिया लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो ऐसा Yeah. एक रिस्पेक्ट जो हमारे टेक्स्ट में कभी सभी में मिलेगा, और ये सभी मोनेस्ट्री पूरा तिब्बत में जानते हैं।
तो ऐसा एक रिलेशन शुरू हुआ, लेकिन जब इन्वेजन हुआ अनफॉर्चुनेटली चाइना's मिलिट्री इन्वेजन और कल्चर रिवॉल्यूशन में बहुत मुश्किल हुआ। पूरा उनका मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि कैसे पूरा सिविलाइजेशन को मिटाया जाए। तो एक तरह से हिज हॉलीनेस इंडिया में आया, जो हमारा स्कूल और मोनास्टिक इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ रिवाइव ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। आप मैसूर से है तो आपने कर्नाटका गए होंगे, काफी मोनास्ट्री जिसमें 3000 ओवर 4000 ऑल डॉक्टरेट, लाइक वेरी हाई फिलोसॉफिकल, पूरा जिंदगी लगाते हैं कि कैसा वो सोच। तो इसलिए इसलिए वो हिज हॉलीनेस कहता है कि कैसा एक सिविलाइजेशन हम प्रोटेक्ट करें, वो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो इंडिया का ओरिजिन है, और वो हम कैसा हम उसका लिंक्ड है। तो वो सिविलाइजेशन और वो कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी हाल पे। अगर एक बार नष्ट हो गया तो दैट इज अ लॉस फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ये वेरी हमें गुड। सोचना चाहिए, ये हमारा मुख्य जो सोच है। इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि भारत में जो भारत सरकार और भारत का जो लोग 59 से कोई भी सरकार हो, कोई भी आया, लेकिन उन्होंने ये सोचा है, जो लीडरशिप है उन्होंने ये माना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और अभी जो चाइना के जो रिसेंट जो डेवलपमेंट द्वारा वी आर बिकमिंग मोर रीअसर्ट, राइट, विद आवर पॉलिटिकल स्टैंड हो, जो अभी जो गवर्नमेंट ने किया, और जो रिसेंटली आपने 2014 से स्पेशली विद दिस गवर्नमेंट अगेन जो रिलीजियस डिप्लोमेसी, बुद्धिस्ट रिलीजियस डिप्लोमेसी, लास्ट ईयर एक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल समिट हुआ जिसमें मोदी जी आए और नेक्स्ट डे हिज हॉलीनेस दलाई लामा को बुलाया। तो हमें डरना नहीं चाहिए कि चाइना क्या सोचता है। चाइना करेगा जो आप वो करना चाहेंगे वो करेगा। अगर ये हम इस सोच से गए कि चाइना क्या सोचेगा, तो गलवान क्यों हुआ? नहीं। तो एब्सोल्युटली। इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज ग्लोबल लीडर, है ना। तो इट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट हैज द कैपेबिलिटी। जो चाइना पूरा एशिया में दबदबा करता है, कोई ऐसा एक देश है जो उसका ऊपर आवाज उठा सकते हैं, वो इंडिया है। जी। तो इस सोच से हमें ऊपर जाना चाहिए। और अभी जो एक्ट आपने बोला फ्यूचर में, अभी जो एक्ट जो अभी लॉ बनेगा उसमें ये दर्शाया है कि जो आप इन द बिगिनिंग ऑफ टॉक आपने जो रिकॉग्नाइज किया कि देयर इज नो चाइना इंडिया बॉर्डर, राइट, इट्स तिब्बत इंडिया बॉर्डर, और तिब्बत वाज इलीगली मिलिट्री ऑक्युपाइड। ये पोजीशन हमें लेना चाहिए, देन ओनली वी कैन काउंटर चाइना, right? Then only we can counter the claim of China, illegal claim of this अरुणाचल प्रदेश जो चाइना क्लेम करते हैं। और ये हिस्टोरिकली आप जो ट्रीटी बोल रहे थे, जो आप उसका बेस बोल रहे थे, चाइना अरुणाचल कैसे क्लेम करते हैं? चाइना बोलता है कि चाइना अरुणाचल जो है, तवांग जो है, साउथ तिब्बत है। लेकिन जो मैकमोहन लाइन जो इंडिया अभी रिकॉग्नाइज हुआ है, कर रहा है, मैकमोहन लाइन जो 1914 में देन ब्रिटिश इंडिया विद द डेलीगेट ऑफ टिबेटन रिप्रेजेंटेटिव, टिबेटन जो राजदूत वहां से आए थे, चाइना भी शामिल हुआ लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया था। तब ये मैकमोहन लाइन विद तिब्बत, इंडिपेंडेंट तिब्बत, एंड दैट टाइम ब्रिटिश इंडिया ने ट्रीटी बनाया कि ये मैकमोहन लाइन है, और इस लाइन के द्वारा जो अभी जो तवांग है, जो भी है, टिबेटन हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट ओके वी एक्सेप्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक नो इंडिया। तो हिज हॉलीनेस काफी ने भी तवांग विजिट किया, अरुणाचल विजिट किया, तो वो क्लैरिटी उन्होंने दिया है। लेकिन फिर भी चाइना क्लेम करते हैं। तो जो होल इशू में जो कल आप बोल रहे थे और मैडम गीता जी बोल रहे थे कि विदाउट तिब्बत देयर वोंट बी एनी डिस्कशन, एनी सॉल्यूशन। यप, तो it can't be. या तो हाँ, हमारे आजादी का जो संघर्ष है वो जैसे भी आजादी का संघर्ष है उसमें टाइम लगेगा, हमें वो मालूम है, हमें कठिनाई झेलना पड़ेगा। हमें सबसे ज्यादा उम्मीद जो हमको इंस्पायर करते हैं कि भारत का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो 200 years after occupation of by the British, India was finally independent, right? So for us it's been like 70 years. So for Tibetan inside and outside, आजादी कोई नहीं रोक सकता है। हमें आजादी के संघर्ष में हम चलेंगे, लेकिन इस संघर्ष में हमें जो हमारे सहयोग है, एक ऐसा पॉलिसी, एक ऐसा पोजीशन रखे कि हमें रिकॉग्नाइज करे जो अभी चल रहा है, which will help us in our struggle for freedom.
तो ये मुद्दा हमारे लिए तो बहुत क्लियर है कि हमें अपना आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, और उसके लिए हमें जो सहयोग है, अ, और वो सहयोग तिब्बती के नीड के लिए नहीं, अपने सुरक्षित के लिए भी। लाइक हाउ इट इज एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, जो हम हुँ, अभी डिस्कस किए, हुँ, हाउ इट इज हुँ, इम्पोर्टेंट फॉर यूएस इफ दे बिलीविंग इन फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, एंड जो चाइना का थ्रेट इफ दे वांट टू काउंटर, इट इज इम्पोर्टेंट। सो वी आर स्ट्रेटेजिकली पार्टनर इन काउंटरिंग चाइना। ऐसे नहीं कि कोई नीचा है कोई ऊपर है, दोज हु आर एट द फोरफ्रंट, जो तिब्बत में जो आजादी के लिए जो 150 प्लस, जिन्होंने अपने आप को जला के चाइना को प्रदर्शन किया सिंस 2009 से अभी तक, 9 से। हुँ, 2009 से अभी तक 150 प्लस, आई थिंक अराउंड 60 ने अपने आप को जला के प्रदर्शन किया कि वी डोंट एक्सेप्ट चाइना's रूल। तो अभी जो चाइना कर रहे हैं, ओवर 1 मिलियन टिबेटन चिल्ड्रन आर बिहाइंड colonial boarding school. Why they are doing that? Because they see the threat. This whole generation, all these years, Tibetan has never accepted China's rule. तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और आज का ये जो प्रोग्राम आपने किया है, मैं ये मानता हूँ कि काफी जो हमारे इंडियन युवा जो है, न्यू जनरेशन है, उनको भी जानना चाहिए कि क्या संघर्ष अंदर में चल रहा है। और चाइना तो प्रोपोगेट करेगा कि ये कर दिया, वो डेवलपमेंट है, वो कर दिया। अगर असल में ये है तो देन व्हाई डोंट यू अलाउ टू विजिट पीपल? क्या छुपाना क्या है? तो वो छुपाते हैं क्योंकि उनके पास सत्य नहीं है। इसलिए ये जो सत्य को जो संघर्ष है, उसमें हम जो बिलीव करता है सत्य से, जो बिलीव करता है कि हम अपना आज़ादी को और जो हम जो ट्रूथ को हम बिलीव करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। ये हमारा जो आशा है। यू नो ये आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोली है, लेट मी जस्ट से दिस एंड बिकॉज़ जो एक कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल होती है, इट इज़ समथिंग एंड आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज़ भारत ने करा था, बट अगर आप दुनिया भर में एग्ज़ाम्पल्स देखें, इट इज़ ऑलवेज़ अ वेरी टफ फाइट एंड कई कई बारी ऐसे लगता है कि वो जीतेंगे नहीं। यू नो कई बारी ऐसे लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं? द क्वेश्चनिंग स्टार्ट्स, दिस स्टार्ट्स, दैट स्टार्ट्स, होल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जहाँ पर आपको यू नो यू काइंड ऑफ गेट अंडर कॉन्फिडेंट एंड कई बारी आपको विक्ट्री दिखती है, कई बारी लॉस भी दिखता है। So it's a very difficult situation to be in, and you know, humanly, strategically, culturally, most importantly, because China though hates culture, so you know, it's a really good thing कि जो टिबेटन बुद्धिज्म का जो सीट है, जो दलाई लामा जो उनके लीडर्स हैं, वो यहाँ पर हैं, ही सेफ एंड द कल्चर इज गोइंग ऑन व्हिच इज वेरी क्रिटिकल एट द एंड ऑफ इट, व्हिच इज वेरी क्रिटिकल क्योंकि आइडेंटिटी जो आपकी कनेक्टेड है दलाई लामा जी के साथ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो सोचिए क्या होगा उसके बाद, यू नो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ टाइम बिताया एंड लेट मी जस्ट से दिस, वी विल कीप रिविजिटिंग दिस। आपके साथ ओके, बात चलती रहेगी, अब तो हम कनेक्टेड हैं, वी आर कनेक्टेड ऑन आवर हैंडफोन, सो आपके साथ बात चलती रहेगी एंड एनी डेवलपमेंट दैट इज देयर वी विल विजिट इट because this is something that we need to do for the benefit of not just the Tibetan people but the benefit of the region itself. So thank you so much for taking our time and आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत and long live Tibet. थैंक यू सो मच आदित्य जी। ओके जी, थैंक यू। ओके, बाय बाय।